साथियों, इस वीडियो के अंदर हम आईटीआर फाइलिंग को लेकर जो भी तारीख हैं, जो भी ड्यू डेट है, वो हम डिस्कस करेंगे। कब तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और अगर आप इस आईटीआर को फाइल करने में देरी कर देते हैं तो फिर आपको वो जो नई डेट है वो क्या होगी आईटीआर फाइल करने की, वहाँ पर क्या फ़ीस या पेनल्टी आपको पे करनी होगी। तो अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो इसकी आईटीआर अभी आपको फ़ाइल करनी है। तो चलिए एक एक करके हम सारी डेट्स को देखते हैं, किस तारीख तक आप अपनी आईटीआर को फ़ाइल कर सकते हैं, और फिर वो जो लेट फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी उसके लिए क्या डेट रहेगी और क्या पेनल्टी रहेगी। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी आईटीआर फाइलिंग शुरू नहीं हुई है। जो आप अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अभी यूटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर अभी अब अगर आप आईटीआर 1, 2, 3, 4 चूज़ करने जाएंगे तो वो 25-26 असेसमेंट ईयर आपको वहाँ नज़र नहीं आएगा। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जल्द ही आईटीआर फाइलिंग जो है शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी ड्यू डेट के अंदर ही इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर लेना है, ताकि किसी भी तरीके की लेट फीस आपके ऊपर ना लगे। तो यहाँ हम देखिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन के हिसाब से ड्यू डेट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो ड्यू डेट होती है, देखिए अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, और आपके ऊपर इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025 रहने वाली है। तो 31 जुलाई 2025 तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल कर लें। वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे पर्सन्स के लिए जिनके ऊपर इनकम टैक्स का ऑडिट एप्लीकेबल होता है, आप कोई बिज़नेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, आपके ऊपर इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो उस केस में फिर आपकी जो लास्ट डेट होगी आईटीआर फाइल करने की वो 31 अक्टूबर 2025 होगी। तो इनकम टैक्स का ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके ऊपर अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होना है तो वो किस सिचुएशन में होगा। और तीसरा हम देखें तो देखिए, जो आप आईटीआर फाइल कर लेते हैं ऊपर 31 जुलाई 2025 तक, अब उस जो आईटीआर आपने फ़ाइल की थी उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट मौका देती है कि आप उस इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ कर लें। तो जो रिवाइज़ रिटर्न की जाती है उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2025 जो है वो रहने वाली है। तो ये तो मेरी ड्यू डेट हो गई आईटीआर को फाइल करने की। अब हम बात कर लेते हैं, अब सपोज़ करें आप ये जो ड्यू डेट आपको मिली थी 31 जुलाई की या 31 अक्टूबर की, आप इस ड्यू डेट के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में अब आपसे कितनी फ़ीस जो है वो चार्ज की जाएगी। तो वो जो फ़ीस चार्ज की जाती है वो सेक्शन 234F के अंदर बताई गई है, और कब तक आप आईटीआर फाइल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर बिलेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। अगर आप ये जो 31 जुलाई की ड्यू डेट है ये मिस कर देते हैं तो उस केस में फिर 31 दिसंबर 2025 आपके लिए लास्ट डेट रहेगी, जहाँ पे आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको लेट फीस कितनी पे करनी पड़ेगी सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर आपकी एनुअल इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है और 5 लाख रुपए तक है, तो उस केस में फिर आपको 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी जो है वो लगने वाली है सेक्शन 234 के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख भी क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फिर ये पेनल्टी आपकी 5,000 हो जाएगी। वहीं ध्यान रखें, अगर आपकी इनकम 2,50,000 क्रॉस नहीं करती है तो उस केस में फिर आप बिलेटेड आईटीआर भी फाइल करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की लेट फीस या पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी साथियों जो डेट्स जुड़ी हुई आपकी आईटीआर फाइलिंग को लेकर, और जो आप लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट के बाद, उसमें क्या लेट फीस रहने वाली है, दोनों ही चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो छोटा सा ही वीडियो था, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी, बट स्टिल कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।